हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल थिंक फॉर जीएस पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी मेंस पीवाईक्यू की डिस्कशन सीरीज चल रही है, उसमें आज हम एक नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने आए हैं। इसमें हम बात करेंगे कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका क्या थी। उसका मूल्यांकन करना है, हमें 200 शब्द में लिखना है। ठीक, तो सबसे पहले हम जर्मनी के बारे में जानते हैं। तो मध्य यूरोप के 39 स्वतंत्र राज्यों को आपस में संगठित कर एक राष्ट्र राज्य के रूप में जर्मन साम्राज्य का निर्माण किया गया था, जो विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था। ठीक, सर्वप्रथम जर्मनी में नेपोलियन ने राष्ट्रवाद का बीज बोया था। ठीक, राष्ट्रवाद मतलब अपना देश प्रथम। ठीक, हमारा देश ही सर्वोपरि है। ठीक है, किंतु प्रशा के शासक विलियम प्रथम के चांसलर बिस्मार्क ने अपनी बुद्धिमत्ता व कूटनीति से इस कार्य को पूरा किया। करना नेपोलियन चाहता था, उसने किया भी, कई सारे काम किए उसने, परंतु बिस्मार्क ने अपनी बुद्धिमत्ता और कूटनीति से इस कार्य को और आगे बढ़ाया। ठीक, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका, उसका मूल्यांकन हम करेंगे, पॉइंट्स देंगे। ऑस्ट्रिया के विरोध को देखते हुए बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी के एकीकरण का समाधान आदर्शवाद से नहीं अपितु रक्त एवं लौह की नीति से होगा। मतलब वो कहता है आदर्श के राह पे चल के हम एकीकरण नहीं कर सकते हैं, हमें जब तक हिंसात्मक रुख नहीं अपनाएंगे। ठीक, उसने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की, मतलब सभी जो नागरिक हैं वहाँ सैन्य सेवा देना उनको अनिवार्य रूप से लागू कर दिया। राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने के लिए उसने कई सार्वजनिक भाषण दिए, जिसमें लोगों को जोश भरता था, लोगों से कहता था कि हमारा राष्ट्र ऐसा होगा वैसा होगा, हमारे राष्ट्र के लिए ये करना चाहिए, हम राष्ट्र के लिए ही समर्पित हैं। ठीक, बिस्मार्क ने प्रत्यक्ष कराधान के माध्यम से सैन्य सुधारों हेतु धन एकत्रित किया। मतलब ऐसे तो धन था नहीं, क्योंकि नया नया राज्य बना था, तो उसके एकीकरण को करने के लिए उसने कई डायरेक्ट टैक्सेस लगाए, और जिसका रुपए जो कलेक्ट होता था वो सीधे सैन्य सुधार में लगाता था, ताकि और हिंसात्मक कार्रवाइयाँ कर सके, एकीकरण को और मजबूती दे सके। बिस्मार्क ने अन्य देशों को एक दूसरे के विरुद्ध आक्रामक बनाकर अलग थलग कर दिया। जैसे आप यूरोप में देखते हैं जो छोटे छोटे देश बने हैं, कुछ इन्हीं बिस्मार्क और नेपोलियन की नीतियों के कारण ही बने हैं। ठीक, यह कूटनीति के द्वारा जर्मनी के एकीकरण को एक नई दिशा दी। ठीक है, युद्ध कूटनीति के द्वारा ऑस्ट्रिया की कमजोर स्थिति का लाभ उठाते हुए बिस्मार्क ने फ्रांस की ओर ध्यान आकृष्ट किया तथा फ्रैंको पर्शिया युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांस की हार हुई। ठीक, ये भी एक मुख्य कारण था। ठीक, अतः स्पष्टता कहा जा सकता है कि जर्मनी का एकीकरण कोई एक घटना न होकर एक प्रक्रिया थी, क्योंकि ये बहुत लंबे सालों तक चली। ठीक, जो कई चरणों में घटित हुई। बिस्मार्क ने अपनी नीतियों, सैन्य सुधारों, भाषणों एवं अलगाव की रणनीतियों द्वारा जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन अपना बाइंड अप कर देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, उसके पॉइंट समझ में आए होंगे, क्या कारण थे, क्या किया बिस्मार्क ने। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब